हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर 8th ए का मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी कई रिएक्शंस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है कार्टियस रीअरेंजमेंट, है ना। तो कार्टियस रीअरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ एसिड एजाइड या एसाइल एजाइड ऑन हीटिंग टू आइसोसाइनेट। यानी कि जब हम एसिड एजाइड को या एसाइल एजाइड जिसको हम बोलें हम गर्म करते हैं तो ये आइसोसाइनेट में बदल जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से एसिड एजाइड में से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है और फिर नाइट्रीन बनता है। फिर जो नाइट्रीन में, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो एल्काइल ग्रुप अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ में माइग्रेट कर जाता है नाइट्रोजन पर, जिससे कि हमें आइसोसाइनेट मिलता है। तो हमारी मेन जो रिएक्शन है वो क्या है? कार्टियस रीअरेंजमेंट, कन्वर्जन ऑफ दिस आइसोसाइनेट एसिड एजाइड टू आइसोसाइनेट। अब ये जो आइसोसाइनेट बनता है, इससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलता है हमें? प्राइमरी एमीन मिलता है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं तो ये यूरिथेन बनता है। प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिलता है। यानी कि इस रिएक्शन का हमारा बहुत यूज़ है कि जो हमारा आइसोसाइनेट है उससे हम ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? अब इस रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले मेन कंपाउंड क्या चाहिए? एसिड एजाइड चाहिए। अब एसिड एजाइड क्योंकि अनस्टेबल होता है तो इसको हमें रिएक्शन से पहले ही बनाना पड़ता है। तो ये हम कैसे बनाते हैं? ये हम देखो, दो मेथड्स हमने इसमें दिए हैं। एक है जब एसिड क्लोराइड को हम लेते हैं, है ना, जब एसिड क्लोराइड लेते हैं तो एसिड क्लोराइड की जब हम सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RCON3 यानी कि एसिड एजाइड बन जाता है सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराने पर। और दूसरी, जब हम RCOCl यानी कि एसाइल क्लोराइड की या एस्टर की रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ में कराते हैं, हाइड्राजीन ये रहा, हाइड्राजीन के साथ कराते हैं तो एसाइल हाइड्राजाइड बनता है, ये है ना, एसाइल हाइड्राजाइड बन जाता है। और फिर जब हम इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड एजाइड बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम एसिड एजाइड इन दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अब बात आती है कि रिएक्शन होती क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म आप देखो, ये है आपका एसिड एजाइड, है ना। ये हमने दिखा रखा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब पूरा दिखा रखा है। तो इसमें ये देखो, जब ये नाइट्रोजन का जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो और ये इधर शिफ्ट हो, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो बीच वाला नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोनियम आयन है, यहाँ पर इसका ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये नाइट्रोजन निकल जाता है यहाँ से, है ना, ये नाइट्रोजन निकल गया। अब इसके बाद क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो नाइट्रीन बना, ये नाइट्रीन में नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, हम जानते हैं, उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो एल्काइल ग्रुप है अलॉन्ग विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है, यहाँ पे ये दिखा रखा है। जब ये इस पे माइग्रेट कर जाता है तो हमको क्या मिल जाता है? आइसोसाइनेट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें ये आइसोसाइनेट मिल जाता है जब हम एसिड एजाइड को गर्म करते हैं। अब ये जो आइसोसाइनेट मिलता है तो इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल इस पर जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा? कार्बेमिक एसिड। OH हमारा यहाँ कार्बन पे जुड़ जाएगा और H हमारा कहाँ? यहाँ नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा और हमको ये कार्बेमिक एसिड मिल जाएगा। अब ये जो कार्बेमिक एसिड मिल गया, इसके बाद फिर हम इसको गर्म करें और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दें तो
डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये जो ये CO2 बन के निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। तो यानी कि जब हम एसाइल साइनेट की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। अब अगर इस प्राइमरी एमीन की हम फिर से आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिल जाएगा। और फिर जब हम इस आइसोसाइनेट की अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको अल्कोहल क्या इस पे ऐड हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, यहाँ पे आइसोसाइनेट वाले कार्बन पे, और कार्बन नाइट्रोजन पे जुड़ने के बाद हमें ये यूरिथेन मिल जाएगा। तो यानी कि इस कर्टियस रीअरेंजमेंट में हमें क्या क्या ले सकते हैं, हम प्राइमरी एमीन ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और यूरिथेन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। अब जैसा कि हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था, तो जो साइंटिस्ट वाइट था, WHIT ये इनका नाम है, वाइट, इन्होंने 1968 में कहा कि इस रिएक्शन में जो नाइट्रीन है वो इंटरमीडिएट नहीं बनता, और ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, नाइट्रोजन का निकलना, नाइट्रीन का बनना और एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होना नाइट्रीन के नाइट्रोजन पर। तो ये साइमल्टेनियसली होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है जो कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। जैसे देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये है हमारा एजाइड, है ना। इस एजाइड में ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो क्या होता है, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है ना, वो कहाँ माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन पे। जब इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर यानी कि एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ जो नाइट्रोजन और इसका सेकंड वाले नाइट्रोजन और इसके बीच में जो है ये बॉन्ड टूटता है तो ये वीक हो जाता है। इसी तरह जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और कार्बन है इसके बीच में एक वीक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जो फाइनली हमारे आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कहने का मतलब ये, इन्होंने ये कहा कि जो नाइट्रीन है वो एज ए इंटरमीडिएट नहीं बनता, आइसोलेट नहीं होता, ये साइमल्टेनियसली रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही होती है, एल्काइल का माइग्रेशन, नाइट्रोजन का निकलना और आइसोसाइनेट का बनना। नेक्स्ट है इनकी एप्लीकेशंस में जनरली जब हम किसी और मेथड से प्राइमरी एमीन्स बनाते हैं तो उनके साथ साथ ही हमको सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन्स भी मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इस वाली रिएक्शन में एक तो ये रिएक्शन माइल्ड कंडीशंस में होती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में हो जाती है, इनके लिए एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा हीटिंग की या कोई और कैटलिस्ट वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से माइल्ड कंडीशन में होने की वजह से हमें सिर्फ प्राइमरी एमीन ही मिलता है। तो हम इससे डिफरेंट टाइप के प्राइमरी एमीन्स को बना सकते हैं। दूसरी चीज़, इस मेथड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अमाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अमाइड, तो इसको भी बना सकते हैं इससे हम। तो यानी कि कर्टियस रिएक्शन से हम प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं, यूरिथेन बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं और प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये कर्टियस रिएक्शन के यूजेस हैं और इसको हम इस तरीके से करते हैं। ओके।